देखिए बच्चों, आज ये 3 सवाल किए जाएंगे, तीनों ही बोर्ड में अलग अलग सालों में पूछे गए हैं और तीनों ही 5-5 नंबर में पूछे। पहला सवाल है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। तो समांतर चतुर्भुज जो होता है, पहले उसका चित्र आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसकी संलग्न भुजाएं, संलग्न मतलब ये दोनों संलग्न भुजाएं सदिशों, एक भुजा तो इस सदिश से प्रतिनिधित्व हो रही है और दूसरी भुजा इस सदिश से, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। एक भुजा को ए मान लो, क्योंकि कोई ना कोई नाम तो वेक्टर का रखना पड़ेगा आपको, और दूसरी भुजा को बी मान लेते हैं। तो दो भुजाएं हमारे पास आ गई जिनके सदिश हमें मालूम है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है, का क्षेत्रफल याद रखिए हमेशा होता है a क्रॉस b। सवाल ये उठता है कि a क्रॉस b का मॉड कैसे निकलता है। तो a क्रॉस b कैसे निकलता है उसके लिए निकालना पड़ता है हमें डिटरमिनेंट, जिसकी पहली रो होती है i j k, दूसरी रो होती है a के गुणांक जो भी i j k के हैं, और तीसरी रो होती है b के गुणांक जो भी i j। यस सर। अब आप इसे हल कर लेंगे। एक्सपेंड करना आता है डिटरमिनेंट, सभी को आता है। यस सर। ठीक, जिसको नहीं आता वो एक बार और देख लो। यहाँ से इससे एक्सपेंड करेंगे, पहले i इंटू लेंगे, फिर i वाली रो कॉलम और i वाला रो आप इसको रिमूव कर देंगे दिमाग में, और जब रिमूव कर देंगे तो बचा खाली ये, इसमें कैंची गुणा कर लो, ये गुणा ये, एक ही कम एक, माइनस का निशान, 4 ही कम 4 माइनस का, और यहाँ लिखोगे तो प्लस का, उसका माइनस का जे लिखते हैं हमेशा, पहले वाला प्लस का, दूसरा माइनस, और ये लिख लीजिए इसका रो और इसका कॉलम आप रिमूव कर दीजिए। आपके पास बचा 3 4 3, तिरछी गुणा करिए, 3 ही कम 3, 3 माइनस 3, 4 बचा 4, प्लस के इंटू ये और ये माइनस 3 माइनस 1, कितना आ गया ये 5 माइनस 1 प्लस जे हो जाएगा, और ये माइनस 4। ये आपके पास इसका चल रहा था मॉड। ये हमने जो निकाला है, ये हमने निकाला है अभी इसका डिटरमिनेंट। ठीक, बात समझो पहले ध्यान से। ये जो हमने निकाला, ये निकाला अभी a क्रॉस b, और ये हमने a क्रॉस b निकाला है। लेकिन हमारा जो पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल था वो कितना था, a क्रॉस b का मॉड। a क्रॉस b आया था ये, अब हम निकालेंगे a क्रॉस b मॉड, यानी इसका माप, इसका मॉडुलस। ठीक है, तो इसका जो मॉडुलस आएगा वो आएगा वर्गमूल 5 स्क्वायर i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k। कितना आ गया, 16 और 25, 25 और 1 26 और 16 40, अंडर रूट 40, तो 2√10 आपके पास मात्रक, वो भी कैसा है, वर्ग मान, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर। इसमें एक बहुत विशेष बात ध्यान रखनी है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। ये मॉड लगाए, एक क्रॉस भी निकाल देते, फिर मॉड लगा के यहाँ ढूंढते, फिर अब क्या करें, तो क्षेत्रफल तो आएगा, वो तो वेक्टर निकल आएगा। तो ये एक्चुअली जो a और b हमें दे रखा है यहाँ पर, तो a क्रॉस b निकालने का तरीका ये होता है, डिटरमिनेंट ऑफ साइंडिक i j के, ये साइंडिक निकल गया है, और साइंडिक के बाद जब हम दोनों तरफ मॉड ले लेंगे, तो मॉड का मतलब हुआ, फिर हमने दोनों तरफ मॉड लिया, मॉड लेकर हमने इसका मॉड निकाला। ठीक, और ये मॉड ही जो होता है यही तो था पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल। तो ये जो मॉड निकला है यही हमारा पैरेललोग्राम का क्यों 42 आ रहा है। मैं यही जांच करने के लिए मैंने ये गलत लिखा था, कितने बच्चे तुम लोगों ने ध्यान दिया। ठीक है, एक ही ने ध्यान दिया, किसने दिया ध्यान, किसने दिया था, सबने दिया था। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? जी सर। अब यहीं पर वो ये भी इस क्वेश्चन को क्या बना सकता था भाई, एक साल समान स्कूल में जाकर अगले साल उसने कह दिया कि भाई ये समान त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी दो भुजाएं हैं,
समांतर त्रिभुज की जगह दो वेक्टर जो दिए वो किसके दे दिए? त्रिभुज के। त्रिभुज होता तो ऐसे होता जी सर। ये दो भुजाओं के वेक्टर होते, एक को ए कहते हैं और एक को बी। और अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना दूं तो एक समांतर त्रिभुज कितने त्रिभुज मिलकर बन रहा है? दो। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? समांतर त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा। इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है 1/2 और ये। तो आप पहले मॉड निकाल लेंगे, पहले एक क्रॉस भी निकालेंगे, फिर उसका मॉड निकालेंगे, फिर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 एक क्रॉस मॉड। याद रहेगा जी। अब और इस क्वेश्चन में वो क्या कर सकता है? और क्या कर सकता है? आपको ये बिंदु दे सकता है चारों, कहेगा भाई समांतर त्रिभुज के जो है वो इन चार बिंदुओं से मिलकर बना है। उन बिंदुओं से आप स्थिति सदिश निकालोगे और स्थिति सदिशों से आप इस भुजा का सदिश निकालो। बात समझ में आ रही है? मान लो वो चार बिंदु दे देता हूँ, मान लो ये दे दिया उसने 2, 3, 1 और ये बिंदु होता आपका 1, 4, 0। ठीक है। और ये बिंदु होता हमारा 4, 7 नहीं 5, 4 हमें बिंदु दिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं? हम इसका नाम रखते हैं पहले A, B, C। इसी के अंदर बता रहा हूँ, सवाल हल हो चुका है। ठीक, इसके अंदर और वो क्या दे सकता है? आप कहते हैं बिंदु A का स्थिति सदिश, उसको कहते हैं OA। कैसे बनता? इस बिंदु से बनता 2i + 3j + 8। फिर आप कहते हैं बिंदु B का स्थिति सदिश OB, यहाँ से बनता i + 4j + 6। क्योंकि जब बिंदु दिया होता है तो बिंदु सदिश बनता है। रेखा का, किसी रेखाखंड का सदिश, ठीक है, एक अलग मुद्दा है और बिंदुओं का सदिश एक अलग। अब बिंदुओं का सदिश जब हमें पता लग गया तो उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड यानी AB का अगर सदिश निकालेंगे तो वो आएगा OB - OB। ये हमने बताया कि AB का स्थिति सदिश होगा B का स्थिति सदिश माइनस AB। बिंदु का स्थिति सदिश सीधे जो बिंदु दिया है उसे i जगह से गुणा करके जोड़ दो, निकल आया बिंदु का स्थिति सदिश। दूसरे बिंदु का भी निकल आया। और दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का सदिश निकालना है तो बाद वाला जो लिखा है बिंदु उसका स्थिति सदिश। स्थिति सदिश हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष होता है। कोई यदि हमारे पास चतुर्थांश में कोई बिंदु A है, इसको मूल बिंदु से मिला दो, जो सदिश आएगा वही आपका A का स्थिति सदिश कहलाता है। बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता अब इस स्टेज पर एग्जाम के नहीं। ठीक, आप चीज़ों को एज इट इज अब या तो रटिए या समझिए, जो भी अब आपके पास जो रास्ते हैं वो आप ढूंढिए। ठीक है, हम तो सब पहुंचा दिया आपको मंजिल पर। अब जो पीछे छूट गए वो अब देखो रस्सी फेंक रहे, खींच रहे हैं उनको धीरे धीरे। ठीक है, अब बेटा टकराओगे तो जरूर, रस्सी से आओगे तो आराम से आते धीरे धीरे पहुंच जाते। तो OB माइनस इसमें से ये घटा लो। ठीक है, जब घटाओगे OB माइनस OA तो कितना आएगा? -i। इसमें से घटाया कितना आया? +i। इसमें से घटाया कितना आया? -k। माइनस क्या होगा? निकला है। इसको हम ये कह देते, फिर ऐसे ये निकाल लेते, फिर दोनों का क्रॉस निकाल लेते, सवाल हल हो जाता। और यही प्रक्रिया किसके लिए होती है? अगर त्रिभुज के 3 बिंदु दिए होते। बात समझ आ रही है? तो इसी सवाल से संबंधित अब जितने भी सवाल होंगे उनको आप अनसॉल्व में ढूंढ कर निपटा दो। बोर्ड की बहुत ज़्यादा उम्मीद आपसे नहीं होती, केवल वो ये चीज़ें जांचता है आपको बिंदु सदिश पता है या नहीं, किसी रेखाखंड का सदिश निकाल सकते हो या नहीं। चलो रेखाखंड का सदिश निकाल लिया, क्या क्रॉस निकालना आता है या नहीं? बोले हाँ आता है। क्या इसके अनुप्रयोग आते हैं या नहीं? आपको मालूम है क्रॉस निकाल के मॉड निकाल दो और उन दो जो वेक्टर हैं उनको दो समांतर त्रिभुज की भुजाएं मान लो तो समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल यानी एरिया निकल आता है। उसने जांच लिया इतनी सारा ज्ञान आपका एक ही सवाल से। क्लियर हो गई बात? अब आ जाते हैं इस सवाल पर, क्योंकि ये तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसको तो मैं खत्म करवा दूंगा 5 मिनट में, और ये पहले भी इसका कई बार रिवीजन हो चुका है। ये सवाल देखिए आप, कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं जिनको आपने कभी अपनी कॉपी किताबों में कम पढ़ा होता है, इसमें लगाने पड़ते हैं कंसेप्ट। ये सवाल ऐसे एग्जाम में है, आपकी किताब में भी है, ठीक है, लेकिन इसके भाई बहन हो सकता है ये भी। देखो बाद में बताना पड़ेगा। 3 सदिश A B C इस प्रकार है। किस प्रकार है?
तीन सदिश है, एक का मॉड जो दे रखा है आपको वो 3 है, दूसरे का मॉड 4 है और तीसरे का जो मॉड है वो 5। आंसर यहाँ से शुरू हो। और क्या बता रखा है, इनमें से प्रत्येक, किनमें से, एबीसी में से प्रत्येक अन्य दो के योगफल के लंब। यानी अगर मैं ए ले रहा हूं तो ये बी प्लस सी वेक्टर के लंब के, ए जो है वो बी प्लस सी वेक्टर के क्या है, लंबवत यानी परपेंडिकुलर जी। अच्छा, दो वेक्टर अगर लंबवत है तो क्या होता है, बहुत सारी बातें होती है। दो वेक्टर अगर लंबवत हैं तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, क्योंकि ए डॉट भी होता है मॉड, है मॉड भी कॉस थीटा, थीटा 90 कॉस 90 कॉस 90 जीरो, तो बाकी सब जीरो। डॉट प्रोडक्ट तो आप कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ से कार्य वर्ग पढ़ा था आपने, ठीक है। तो क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत है, इसीलिए इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा होना चाहिए, सो क्योंकि ए जो है वो बी प्लस सी के लंबवत है, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। अब ए का डॉट अंदर करो, ये जो वेक्टर का रूल है, समीकरण नंबर 1 डाल। इसी प्रकार जो बी है वो लंबवत होगा ए और सी के, क्यों जी, क्योंकि हर वेक्टर बाकी दो बचे हुए वेक्टर के योग के जीरो लंबवत है। एवरी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ द रिमेनिंग टू वेक्टर जी जी। तो b डॉट a प्लस b डॉट c देन वी हैव द थर्ड वेक्टर c, इट विल बी परपेंडिकुलर टू a plus b equal to 0, then c dot a plus c dot b, this is equation number, इन तीनों को ऐड कर लो, ठीक है। इक्वेशन 1 2 एंड 3 को ऐड कर लो, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन, अब तो तुम क्लास के बच्चे हो, डायरेक्ट ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड करूंगा, इसको इसमें ऐड करूंगा, तो मैं देख रहा हूँ ए डॉट बी और ए डॉट बी बी डॉट ए इक्वल होते हैं, तो ए डॉट बी का सम होगा कितना आ गया, 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए इक्वल टू 0। 2 से पूरे को डिवाइड कर दो, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक सही। अब अगर आपको कोई वेक्टर ए दिया है तो ए वेक्टर मॉड स्क्वायर हमेशा ए डॉट ए होगा, निकाल के देखिए जी जी। किसी वेक्टर का उसी से डॉट निकालो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, तो ए डॉट ए कितना होगा, ए मॉड कॉस, इन दोनों के बीच में एंगल 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो मॉड ए मल्टीप्लाई होगा कितना हुआ, मॉड ए स्क्वायर, इसका मतलब मॉड ए स्क्वायर हुआ ए डॉट ए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, मॉड ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी के लिए निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, मॉड ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू तो ना निकाल पाएंगे, हम स्क्वायर की निकालेंगे जी। और स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है जी सर। और डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाइड होता है डॉट प्रोडक्ट, ए का डॉट वैल्यू तीनों से होगा, कितना आएगा भाई, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस, फिर बी का डॉट आएगा इन तीनों से, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, फिर सी का डॉट आएगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट, वैसे भी ऐड नहीं भी करता तब भी क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व हो गया। कैसे हो गया अभी ये बताओ, मॉड ए स्क्वायर कितना हुआ, ए डॉट ए तो मॉड ए स्क्वायर हुआ ना, ए डॉट ए तो मॉड ए स्क्वायर हुआ जी सर। ये क्या है, ए डॉट बी, और ये क्या है बी डॉट ए, बी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी। एग्जाम में आप दिखाओगे लिख के एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, आप कहोगे क्योंकि एज ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, इसलिए बी डॉट ए को क्या लिखोगे ए डॉट बी, फिर दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस
ऐसे ही ए डॉट सी आ रहा है और यहाँ सी डॉट ए आ रहा होगा, जी इसको ए डॉट सी लिखोगे अगले लाइन में, हाँ फिर ये ऐड होगा कितना हो जाएगा 2 ए डॉट सी। ऐसे ही आपका बी डॉट सी आ रहा है, जी वो भी यहाँ सी डॉट भी आ रहा है, इसको बी डॉट सी लिखोगे कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड बी। जी बात पहुंच गई हमारी। इन तीनों में से ले लोगे 2 कॉमन, हाँ क्या हुआ है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, कितना है जीरो जीरो। क्वेश्चन फोर्स ये तो जीरो हो गया, क्या बचा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। तो मॉड ए स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा मोड ए 3 स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर 4 स्क्वायर, मॉड जी स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 25 50। अंडर रूट या आंसर हो गया। अभी हमारे पास जो ये आया था a प्लस बी प्लस सी मॉड स्क्वायर इक्वल टू 50। जी तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अंडर रूट 50 कितना आया 5। सही ठीक है, जी अब इस पे आ जाते हैं। मतलब अब आप दिमाग में एक बात रखो कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप आते हो कभी कि दो वेक्टरों का डॉट जो है वो जीरो के इक्वल आ रहा है, उनका प्रोडक्ट का डॉट है ना, तो आप इनको ऐड करके इन तीनों का सम इस तरह से ए डॉट बी डॉट सी निकाल सकते हो। और वो आपसे ही स्क्वायर वाली कंडीशन, क्यूब भी तो लगा सकता था, सही क्यूब लगाता तो क्या करते, जी पावर 3 लगाता तो क्या करते, हम लिखते ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए डॉट बी डॉट सी। पहले इसकी वैल्यू निकालें, सही अच्छा दो भी तीसरे के संग वाले ठीक है, और तीसरे का फिर मॉड होता, सही और फिर हम इसकी वैल्यू पहले इसकी निकाल लेते हैं। अच्छा ए डॉट बी डॉट सी मॉड की वैल्यू आई है, जी सर दोनों तरफ पावर निकल लेते निकल लेते। हाँ जी बस हमारी हम बोलना चाह रहे हो सकता है 4 पूछ ले, निकालेंगे आप इस विधि से ए डॉट बी ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद चाहे पावर 3 पूछे 4 पूछे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये रह गया, ये आप जानते हो। दो रेखाओं के बीच की दूरी याद करना, एक वीडियो में डाल दूंगा, कई बार हो चुका है ये।